तो दोस्तों केमिकल सेक्टर से जुड़े एक दिग्गज कंपनी, ठीक है, जिसका अब ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ही है। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली ऊपर ही गया था, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही ये जिस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है ना, उस पर्टिकुलर सेक्टर में ही गिरावट आया तो ये नीचे आया, फिर अभी नीचे देखिए बॉटम लगा के यहाँ से फिर से रिकवरी दे रहा है। और आज के दिन इनका Q3 का रिजल्ट आउट हुआ है। सारे चीजें एनालिसिस करेंगे वीडियो में, आप बने रहिए। फंडामेंटल्स भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह का है नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगता है ना, एक लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों। मैं टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूं। तो चलिए स्टॉक कौन सी है देख लेते हैं, जो कि इतना धमाकेदार रिटर्न दिया है ऑल टाइम में। देखिए 60,000% के आसपास रिटर्न दिया। समझ सकते हैं आप, जो इतना टाइम से होल्ड किया होगा, 10-15 साल होल्ड किया होगा, कितना लाखों करोड़ों कमा लिया होगा। तो चलिए प्राइस तो फिलहाल 635 पे चल रहा है। तो चलिए स्टॉक कौन सी है देख लेते हैं, उसका की मैट्रिक्स, फंडामेंटल, सारी चीजें। कंपनी देखिए दोस्तों, इनका की मैट्रिक्स जो है कमाल की है। मार्केट के रैंक के हिसाब से 20 नंबर पे आते हैं और 22,000-23,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। तो बड़े मिड कैप लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। फेस वैल्यू 5 है, तो डेफिनेटली एक बार बोनस प्लीज जैसे चीजें देखने को मिलेगा, एक बार या दो बार। और देखिए 438 इनका 52 ग्लो था, 52 हाई था 690 के आसपास। इनका जो रिटर्न से देखा जाए तो आपको लगेगा उतना खास रिटर्न नहीं है। हाँ, 5 साल में 60%, जिसमें कोविड भी आता है। और केमिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अभी नेगेटिव में चल रहा है। जिस तरह का मतलब कोविड के बाद से वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में आपका क्राइसिस है, ईरान इराक, इसमें जिस तरह का मतलब वॉर चल रहा है ना, रेड सी क्राइसिस। तो क्रूड ऑयल मेन चीज़ें होता है, रॉ मटेरियल में मतलब कई वीडियो में बता चुका हूँ आपका, वो वीडियो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं आप, किस तरह का मतलब क्रूड ऑयल हमारे इंडियन मार्केट को टारगेट करता है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ इस स्टॉक का। देखिए लेटेस्ट जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, इसमें 43% का प्रोमोटर होल्डिंग रखा है, एकदम ना के बराबर प्लेज है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 11% का आसपास होल्डिंग रखा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 15-16% का आसपास होल्डिंग रखा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी पीछे नहीं है, 7.5%। तो 7 स्टार शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। काफ़ी जबरदस्त होल्डिंग है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको पता होता है बिजनेस। और ये कंपनी ना 7 कंट्री में, ठीक है, लगभग 7 कंट्री में मेन आपका एक्सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड 34 कंट्री में ये अपना बिजनेस फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा कंपनी है, आप समझ गए होंगे। मतलब इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी तगड़ा है, मार्केट कैप्चर इनका ग्लोबली फैला हुआ है। तो कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख लिया, फंडामेंटल्स देख लिया। अभी थोड़ा सा Q3 का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कौन सी स्टॉक है और इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए कि नहीं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। ये रुपीज इन करोड़ से सारे वैल्यू और फॉर्मेलिटीज के साथ देखिए पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड लास्ट क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का रिजल्ट है नहीं है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू पहले देखेंगे। देखिए 1668 करोड़ था, जो कि 1740 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए 1454 करोड़ का 1740 हो गया। धमाकेदार मतलब ब्लास्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो धमाकेदार रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। अभी एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीजें है, क्योंकि क्रूड ऑयल के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। क्रूड ऑयल प्राइस अगर फ्लक्चुएट होता है तो इनका एक्सपेंसेस भी मतलब बढ़ता है, कमता है। तो यहाँ पे देखिए 15 से 8 करोड़ था, बढ़ के 16 से 23 करोड़ हुआ। पिछला क्वार्टर में 1372, 16 से 23। तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जिस तरह का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है ना, उसी ट्रेंड में ही आपका जो एक्सपेंसेस है वो देखने को मिल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखेंगे, सीधा सीधा किस तरह का ग्रोथ है नहीं है हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है 137 करोड़ था, घट के हुआ 124 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली डाउन नजर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछला क्वार्टरली देखिए क्वार्टर, ये तो कंपनी मैंने बोला कि 2-3 साल से ये नेगेटिव में ही चल रहा है, ठीक है, लॉस पे लॉस ही कर रही थी। लेकिन देखना है क्वार्टरली ग्रोथ किस तरह का है। तो पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे लगभग जो है आपका 40% के आसपास ग्रोथ नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 91 करोड़ का 124 करोड़ हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है, मतलब कमाल की प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इसमें। और अच्छा खासा इसमें बाइंग आ सकती है, क्योंकि केमिकल सेक्टर का फ्यूचर है 2024 में। केमिकल सेक्टर अच्छा खासा कर सकते हैं, जिस तरह का मतलब एक क्राइसिस वगैरह, रेट से क्राइसिस अगर ठीक हो जाता है ना, तो काफ़ी कमाल का इसमें ग्रोथ रहने वाला है। मैं आपको डाइल्यूटेड EPS थोड़ा दिखा दूँ। देखिए 2.5 का कितना हो गया, 3.5 के आसपास। मैंने बोला ना कमाल की इसमें ग्रोथ है 40% के आसपास। पिछले ईयर के Q3 में था देखिए 3.77 का 3.42 हुआ। तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली डाउन नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि लगातार इसमें लॉस पे लॉस ही हो रहा था। लेकिन हाँ, कौन सी क्वार्टर से फिर से ये मतलब जंप बैक करते हैं, तो वही देखने वाली बात है। तो एक कम बैक किया है कंपनी डेफिनेटली। तो अभी इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। रेवेन्यू धमाकेदार है, एक्सपेंसेस कंपनी डेफिनेटली आपका जो रेवेन्यू की तरह मैनेज की है। और नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसा रेवेन्यू है ना,
धमाकेदार 40% के आसपास नेट प्रॉफिट में जाम है, ये कमाल की बात होता है। ये आपका सिग्नल भी होता है, बड़ा सिग्नल कि यहाँ से बड़ा मूव आ सकता है। अभी कंपनी कौन सी है देख लेते हैं, आपको शेयर दिखा देता हूँ। कंपनी और कोई नहीं है, देखिए दोस्तों, फार्मा सेक्टर, आपका केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली 633 पे चल रहा है और आज के दिन 5% के आसपास गिरावट था। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, ये बड़ी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिकल भी बनाती है कॉस्मेटिक्स के लिए, और आरती ड्रग्स, ये सारे चीज़ें, तो हाँ फार्मास्यूटिकल्स लेकर ऑर्गेनिक केमिकल ये सारी चीज़ें बनाती है। और जैसे मैंने बताया 34 कंट्री में ये कंपनी बिजनेस करती है अपना, और 7 मेजर कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है। तो चाहे तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं, अभी अच्छा खासा मतलब बाय करके चल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका 52 हाई था ना, मतलब ऑल टाइम जो हाई था वो काफ़ी ऊपर था 800-900 के आसपास। तो टॉप लेवल से मतलब जो है अच्छा खासा करेक्शन में आपको आपका डिस्काउंट में मिल रहा है। तो चाहे तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं अगला टारगेट जो बता रहा हूँ ये आपका एटलीस्ट 1000 तक तो जरूर ये जा सकता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टारगेट है, मतलब ब्लाइंडली ऐसे कॉपी करके आप बाय मत कर लेना, आप खुद फंडामेंटल समझो और अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। थैंक यू।